हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मार्केट आज फ्लैट था, कोई मेजर एक्शन नहीं था। एंड ये एक बहुत अच्छा साइन है बिकॉज मार्केट में कल एक बहुत मेजर एक्सप्लोसिव मूव आ सकता है। एंड ये मंथली एक्सपायरी भी है, तो चांसेस है कि मार्केट और फियर्सली मूव ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ भी जा सकता है। बट मेरा एक्सपेक्टेशन, मेरा बायस है कि ये ब्रेक जैसे ही करेगा तो फर्स्ट साइन रहेगा 46,800। अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली कर सकता है टिल 47,400 47,500 तक रैली आ सकता है। तो ये 600 का पॉइंट्स का रैली कल हो सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होकर उसको सस्टेन करना पड़ेगा। मान लीजिए गैप अप ओपन अगर इस रेंज में कहीं होता है और ये हाई ब्रेक करके निकलना शुरू कर देता है 46,700, देन चांसेस है कि फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये नेगेट होके, क्योंकि ऑलरेडी ये दो बार यूज हो चुका है ये सप्लाई, तो फिर ये सीधा आपको 47,500 तक है ना मार्केट स्ट्रेट फियर्स रैली कर सकता है। तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी कल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड बी प्रिपेयर्ड, गलत साइड मत बैठ जाइएगा, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे ऑलरेडी बेस जिस तरीके से बना रहा है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने के चांसेस है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रेंडिंग एक्सपायरी। एंड अगर आप ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं तो आप प्रूडेंट रहिए कि गलत डायरेक्शन में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसको आप मार्टिंगेल या और ऐड ऑन मत करते चले जाइएगा, नहीं तो उसमें बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे और मैक्सिमम सेलर्स उसमें ही फंसते हैं। तो अगर ट्रेंडिंग एक्सपायरी होता है, ट्राई कैप्चरिंग द ट्रेंड विद द डायरेक्शन। एंड मार्केट में जो बेस कैंडल्स बन रहा है, कल भी बना, परसों भी बना, और लगातार इतने सारे बेस कैंडल्स जो बने हैं, इसका एक फियर्स एक्शन आ सकता है कल। तो थोड़ा सा कॉशियसली आप ट्रेड करिएगा। एंड राइट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा, मत ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट गलत डायरेक्शन में बैठ जाएंगे और मोमेंटम अगर फट गया, मोमेंटम अगर निकल के आ रहा है, तो फिर आप उस टाइम पे मत ट्रेड करिए, क्योंकि वो मोमेंटम के अगेंस्ट में अगर आप बैठ जाएंगे तो ऑप्शंस में इसके लॉसेस बड़ा होने में टाइम नहीं लगता है। तो इट्स बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर अ गामा बर्स्ट, जो कि कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों, 2 दिन में से एक दिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड उसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि इनिशियल फर्स्ट हाफ में ऑप्शन अगर सेल कर रहा हूँ तो मैं इट विल बी हेज्ड कंप्लीटली। एंड अगर मार्केट डायरेक्शन पकड़ रहा है तो फिर मैं वही डायरेक्शन के साथ में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। तो इसके लिए साथ में निफ्टी का भी इसी तरीका से जो बन रहा है, मोमेंटम डेवलप हो रहा है। चांसेस है मार्केट में अगर ऊपर की तरफ निकल के शुरू होता है जाना, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग ट्रेड बिल्डअप हो सकता है। तो जो ब्रेकआउट देके फेल्ड ब्रेकआउट का सिनेरियो है, ये मटेरियलाइज हो जाएगा वंस वी गेट अ क्लोज अबाउट 22,200 के ऊपर। अगर क्लोज देना शुरू कर देता है तो फिर वो चांसेस है कि और फिर ऊपर फियर्सली मूव करना शुरू कर देगा। तो लेट्स सी मार्केट में क्या डायरेक्शन बैठता है। हो सकता है कि कल बेयरिश साइड में, नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे दे और नीचे के साइड में बहुत एग्रेसिव जाए। तो मार्केट सुबह ही, मार्केट फर्स्ट 5-10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्लियर मिल जाएगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शनल होना है तो आपको इस तरीका से ट्रेंड या इस तरीका से ट्रेंड क्लियर पता चल जाएगा। तो वही वही डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है, ना कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चीज के लिए आप खास करके ध्यान रखिए। एंड ट्रेड में जो मैं इनिशिएट किया हूँ आज के दिन, दैट इज फॉर नॉट मच, मैं कोई मेजर उसमें कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट किया हूँ। एक सिर्फ कोल इंडिया है जिसका मैं शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया हूँ, एंड दैट टू वेरी लेस क्वांटिटी। ये जो सप्लाई था, ये सप्लाई में आने के बाद मार्केट ने इसी डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया है। एंड अगर कल मार्केट वापस से ब्रेक करता है 440 लेवल्स, तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा एट ब्रेक इवन। तो और कोई मेजर ट्रेड में इनिशिएट नहीं किया हूँ। एंड कपल ऑफ स्टॉक्स जो है ना, थोड़े बाई में थे जिसको मेरे को सेल में लाना पड़ा, वो है आपका एस बी आई एन, विच वॉज अपेरेंटली इन द बाई साइड, बट मैं उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके सेल में लाया। एंड देन विप्रो, विप्रो वॉज ऑल्सो बाई साइड, जिसको मैं कन्वर्ट करके आज सेल साइड लाया हूँ। तो देर आर कपल ऑफ स्टॉक्स, ये सारे जितने भी स्टॉक्स है, ये सारे मैं आई बी लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बैरिश बाइस के साथ। एंड ये सारे स्टॉक जो इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ग्रासिम, बीपीसीएल, एल एंड टी, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। एंड अब ये ब्रेकआउट सस्टेन हो गया है और आज का क्लोज भी हो गया है, देन विल बी वेटिंग फॉर द पुल बैक। तो अभी ये ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको ट्रेड लेना है। अब इसका आपको समझना पड़ेगा, एक अच्छा इंपॉर्टेंट लर्निंग है। ये ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली जाके यू जंप इन टू टेक अ ट्रेड, नो। यू वेट फॉर अ पुल बैक, पुल बैक आने दीजिए। पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट में एक इस तरीका से पैटर्न बनने दीजिए, एंड देन विल बी टेकिंग लॉन्ग पोजीशंस हियर एंड विल बी कीपिंग अ स्टॉप लॉस हियर। तो हो सकता है ये ना ट्रेड और ऊपर जाने के बाद बने, हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ रैली करके फिर ये ट्रेड बनना शुरू करे। कोई बात नहीं, विल बी वेटिंग फॉर इट।
बिकॉज इस जगह पे लेके आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगा के क्या मतलब है? तो जब स्टॉप लॉस लगाने का जगह ही नहीं है तो वैसा वैसा ट्रेड आप इनिशिएट करके मतलब नहीं है। और इसका हेडरूम कितना है? ज्यादा से ज्यादा 7100 7080 लेवल्स तक का आपके पास हेडरूम है। ये गैप फिल होने के बाद फिर आपको एक सप्लाई हिट होकर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स में मैं लॉन्ग ट्रेड लेने का प्रेफर है, बट एक बार जिसमें जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें हम लोग फिर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एज ऑफ नो सिर्फ ये वॉच लिस्ट में रखिए, अगर कोई मेजर ट्रेंड या ट्रेड बनता है तब हम लोग ट्रेड पिक करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड कॉशियस होकर ट्रेड करिए, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन अगर नहीं पकड़ में आ रहा है मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर के अंदर, छोड़ दीजिए, मत ट्रेड करिए, कोई बात नहीं। दुनिया में और भी बहुत सारे दिन आएंगे ट्रेड करके कमाने के। मैक्सिमम अच्छे ट्रेडर्स वही होते हैं जो बहुत सिचुएशनली कम ट्रेड करते हैं। अच्छे दिन आते हैं, अच्छा ट्रेड मिलता है, तभी वो ट्रेड करते हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक होना पड़ता है एक ट्रेडर को। एवरीडे ट्रेड करके आप सोचते हैं पैसा कमा लेंगे, नहीं है ये। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला जब हम लोग ट्रेड पंच करेंगे एंड उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करेंगे। तो ऐसे दिन जहां फ्लैट डेज है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर के लिए भी एक्चुअली अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि 12 के करीब विक्स चल रहा है, वैसा पॉइंट में आप ऑप्शन सेल करके भी इतना प्रीमियम नहीं मिलता। तो ये सारे चैलेंजेस है। तो जब फेवरेबल मार्केट कंडीशन रहेगा देन विल यूज द लेवरेज टू आवर फेवर एंड कैपिटलाइज ऑन दैट। So that's it for today. Happy trading.